नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 29 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आश्चर्यावत् पश्यति कश्चिद् इनाम आश्चर्यावद् वदाति तथैवाचन्यः आश्चर्यावच्च चैनम् अन्यः शृणोति श्रुतवेपि इनाम वेदाना चैवा कश्चित्। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. जो सोल है उसके बारे में कोई उसको देखता है, मतलब व्यू पॉइंट है उसका कि सोल कितना बढ़िया है ना, हमें एक्टिव कर देता है, इतना सारा कुछ करता है। कोई इसके बारे में बोलता है कि ये कितना अच्छा है सोल, कोई इसके बारे में सुनता है, अच्छा ये इतना अच्छा है, और किसी किसी को इसके बारे में सब कुछ पता रहने के बावजूद भी इसका कोई मूल्य समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पे जो मीनिंग दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। Since Gitopanishad is largely based on the principles of the Upanishads, it is not surprising to also find his passage in the Katha Upanishad. तो गीतोपनिषद जो बेस्ड है उसके जो प्रिंसिपल्स है वो उपनिषद के ऊपर बेस्ड है, एंड हम इनके बारे में कथा उपनिषद में भी इसका कुछ कुछ चीज़ें पैसेजेस मिल जाएंगे। कौन सा पैसेज यहाँ पे है? श्रवणयपि बहुभिर्यो न लभयः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्योऽस्याज्ञानता कुशलानुशिस्तः। The fact that the atomic soul is within the body of a gigantic animal, in the body of a gigantic banyan tree, and also in the microbic germs, millions and billions of which occupy only an inch of space, is certainly very amazing. मैंने कल जो हमारा श्लोक था टेक्स्ट 28 वाला जो श्लोक था उसमें मैंने बताया था कि आत्मा जो होती है वो हमारे इंसान के अंदर है, दूसरे जानवर के अंदर है, प्लांट्स के अंदर भी है, माइक्रोब्स के अंदर भी है। अगर आप किसी जानवर को मार के खाने के लिए सोचते हो कि वो बहुत बुरा काम हो रहा है, हम उसको किल कर रहे हैं, तो अगर आप किसी छोटे से मॉस्किटो को भी, अगर किसी मच्छर को भी किल कर रहे हो तो उतना ही पाप आपको लगेगा, लेकिन आप इसके कोई वजह से कर रहे हो। अगर मारने पे सिर्फ जाओगे विदाउट द रीजन, वजह को अगर आप साइड में हटा करके सिर्फ मारने वाले पॉइंट पे जाओगे, तो एक गौ को या एक किसी मुर्गे को मारने पे जितना आपको कर्म का फल मिलेगा उतना ही एक मच्छर को मारने पे भी मिलेगा। लेकिन मच्छर को आप क्यों मार रहे हो? खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसीलिए दूसरे जानवरों को मार क्यों रहे हो? उसको खाने के लिए। अगर इनोसेंट को बस विदाउट एनी रीजन मार दिया, रीजन नहीं है, बस आपकी ईर्ष्या थी या इच्छा थी या कोई स्पेसिफिक आपकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने मारा, तो वो गलत काम है। लेकिन कोई रीज़न है, आपको अपना पेट भरने के लिए मारना पड़ रहा है, या खुद को उस जानवर से या जीव से या वो इंसेक्ट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको मारना पड़ रहा है। जब शरीर के अंदर आपको जुकाम होता है या कोई भी दवाई लेते हो, वो भी क्या करता है, उस दूसरे जीव को जो आपके शरीर के अंदर पॉइजनस चीज चली गई है उस जर्म को भी मार देता है। तो मार के जीना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाती है, लेकिन इनोसेंट को मारना इज अ गलत चीज। ठीक है, तो जो आपका वेजिटेरियन लोग हैं जो ट्रीज को काट के खा रहे हैं, वो भी एक आत्मा को मतलब मर्डर जैसा ही काम कर रहे हैं। इट्स नथिंग डिफरेंट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नॉनवेज खाने स्टार्ट कर दो या वेज खाओ। मैं जैसी हूँ सब कुछ बचपन से खाती हूँ, कम ज़्यादा वो लिमिट में रह के। लेकिन हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर कोई खाता है। मैं इनकरेज भी नहीं कर रही हूँ जो लोग वेजिटेरियन हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन बन जाइए, इट्स योर ओन चॉइस, बट इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर गलती देखा जाए तो हर एक चीज़ में ही गलत है।
It's all about your viewpoint. Men with a poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of the individual atomic spark of spirit, even though it is explained by the greatest authority of knowledge, who imparted lessons even to Brahma, द फर्स्ट लिविंग बीइंग इन द यूनिवर्स. अच्छा, यहाँ पे सोल के एग्जिस्टेंस के ऊपर बोला जा रहा है. वो छोटा सा सोल एक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी है और एक जाइजेंटिक स्पीशीज के अंदर भी है. वही सेम सोल. अगर आज आप इंसान बने हो तो दूसरे दिन आप कोई बैक्टीरिया बन सकते हो, तीसरे दिन आप कोई कोरोना वायरस भी बन सकते हो, चौथे दिन आप कोई शार्क भी बन सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका सोल कर्मा के हिसाब से नेक्स्ट कौन से बॉडी को अटेन कर रहा है. इफ़ यू बिलीव इन द सोल कंटिन्यूएशन जर्नी अटेनमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडीज. इफ़ यू डोंट बिलीव तब आप यही सोच सकते हो कि यहीं पे ख़त्म हो गई. डिपेंड्स अपॉन योर बिलीफ सिस्टम. दोनों बिलीफ सिस्टम की लोग दुनिया में भरपूर है. मैं क्या सोचती हूँ, मुझे लगता है मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, तो आई एम नॉट श्योर. जो भी होता है ठीक है, नो प्रॉब्लम. अभी जो हर स्टेप का कर्मा है अच्छा करते हैं, क्योंकि आज का कर्मा मेरा कल और कल का परसों ऐसे डिसाइड करते चला जाएगा. सो आई डू ऑल द कर्मा फॉर दिस पर्टिकुलर लाइफ टाइम, एंड अगर अगला कोई लाइफ टाइम होगा तो वो भी अच्छा होगा. तो दोनों को मान के करती हूँ. सेफ खेलना, इसमें भी होगा तो भी ठीक है, अगले में होगा तो भी ठीक है. दोनों वेज इट्स फाइन. आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, सो दोनों वेज इट्स फाइन. तो यही सोल सबके अंदर है. जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पीपल विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, वो इसको समझ नहीं पाएंगे कि किस वंडरफुल तरीके से ये सोल काम करता है. इसकी नॉलेज ब्रह्मा को सबसे पहले दी गई थी जब यूनिवर्स फर्स्ट स्टार्ट हुआ था तब. Owing to a gross material conception of things, most men in this age cannot imagine how such a small particle can become both so great and so small. अभी की दुनिया के लोग शायद इसको नहीं समझ पाएंगे कि कैसे एक सोल इतने बड़े जीव के अंदर है, फिर छोटे जीव के अंदर है, क्योंकि सोल का तो कोई साइज ही नहीं है. पहले ही बोला गया नेग्लिजिबल है. तो सोल इज नॉट डूइंग द थिंग. जिस बॉडी में जैसे पानी है, जिस किसी वस्तु के अंदर रखोगे उसका शेप ले लेता है. पुट इट इन अ बॉटल, बॉटल का शेप ले लेगा. ग्लास के रखोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा. उस तरीके से सोल जिस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जाता है उसका शेप ले लेता है या उसको उस तरीके से गवर्न कर सकता है. इट इज़ दैट मच पावरफुल. साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता. आप सोचिए ना, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जर्म्स होते हैं वो कितना धमाल मचा के चले जाते हैं. कितने छोटे होते हैं बट कितने पावरफुल होते हैं. बड़े बड़े इंसानों को भी मार के गिरा के जा सकते हैं. तो इट डजेंट डिपेंड अपॉन द साइज, इट डिपेंड्स अपॉन द शक्ति, द केपेबिलिटी, द पावर. ओके. Owing to a gross material conception of things, most okay, so men look at the soul proper as wonderful either by constitution or by description. Illusioned by the material energy, people are so engrossed in subject matters for sense gratification that they have very little time to understand the question of self understanding, even though it is a fact that without the self understanding all activities result in ultimate defeat in the struggle for existence. Perhaps they have no idea that one must think of the soul and thus make a solution to the material miseries. तो यहाँ पे जो बोला गया है कि जो लोग हैं, पहले तो बोला गया कि वो छोटा बड़ा नहीं समझ पाते होंगे, एंड इसीलिए वो सोच लुक एट द सोल प्रॉपर एज वंडरफुल इधर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन. तो वो मटीरियली सोचते हैं. सोल का कंसेप्ट तो मटीरियल नहीं है ना, सोल इटर्नल है. मटीरियल चीज़ें जो है वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाती है, तो सोल जो है वो इटर्नल है. तो इसीलिए वो इल्यूजन हो जाते हैं, उसको मटीरियल एनर्जी के साथ में सोचते हैं. उनको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जो आप जब जिस टाइम पे मेडिटेट करोगे या शांति से अपने दिमाग को चलाओगे और कोई भी अपना क्वेश्चन हो उसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी. आप किसी और के पास जाके पूछने नहीं जाओगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है. आप खुद ही अपने दिमाग से पूछोगे और खुद ही उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे. ऐसा दिमाग काम करता है, उस टाइम पे नहीं, एक बार में नहीं, लेकिन धीरे धीरे काम करता है. इसी तरीके से करता है. Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes owing to ignorance they are misguided by acceptance of the
super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude. अगर लोग क्या करते हैं ना, वो कोशिश करते हैं सीखने के लिए अच्छे कंपनी, मतलब अच्छे लोगों के साथ, सुसंगत के साथ में, या फिर एसोसिएशन से जाके सीखते हैं सोल के बारे में. लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी वो मिसगाइडेड हो जाते हैं. वो सोचते हैं कि सुपर सोल जो है और छोटा सा जो पार्टिकल है वो एकदम सेम है. देखिए, थोड़ा सा तो डिफरेंस है, क्योंकि आज यहाँ बैठ के शायद अगर मैं प्रे करूँ गॉड ये मुझे कर दो, और कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठ के प्रे करे गॉड मुझे कर दो, तो वो डिवाइन फोर्स उस तरीके से दोनों के लिए इक्वली उस टाइम पे या समय के हिसाब से काम करेगी. उसके पास मैसेज चला जाएगा. लेकिन क्या मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे कोई इंसान को सुनाई देगा? नहीं देता है ना. तो डिवाइन फोर्सेस विच इज गवर्निंग द एंटायर यूनिवर्स और मल्टीवर्सेस एंड इंडिविजुअल, कोई एक सोल एकदम तो सेम नहीं है. येस, वी कम फ्रॉम द सेम सोर्स में बी, but we don't have equal amount of powers with respect to the material body's existence. material body में जब सोल घुस जाता है तो उस तरीके से वो काम नहीं करता है. एंड निकलने के बाद क्या होता है वो हम में से किसी को भी उस तरीके से नहीं पता है, क्योंकि सब कुछ assumptions है. तो वी कैन जस्ट कंसिडर द डिवाइन फोर्सेस, जो कि क्योंकि डिवाइन फोर्स मटेरियल बॉडी के अंदर जाना बाहर आना ये सब डिवाइन फोर्सेस के साथ में होते हुए हम देखते नहीं. तो फिर डिवाइन फोर्स जो है वो पावरफुल है, यही फिलहाल सच है. इस बॉडी से निकलने के बाद शायद सोल की पावर अलग होती होगी, बट दैट्स ऑल assumption. It is very difficult to find a man who perfectly understands the position of the super soul, the atomic soul, their respective functions and relationships, and all other major and minor details. तो ऐसा कोई इंसान पाना ही मुश्किल बात है जिसको सोल के बारे में सब कुछ डिटेल में पता है, कि कैसे, कहाँ से, किस तरीके से काम करता है, everything. And it is still more difficult to find a man who actually derived full benefit from knowledge of the soul and who is able to describe the position of the soul in different aspects. ऐसा इंसान भी पाना मुश्किल है जिसको मतलब सोल के बारे में नॉलेज भी है, एंड उस नॉलेज को वो सही तरीके से यूटिलाइज भी कर पा रहा है. तो वैसा इंसान ढूंढ पाना भी थोड़ा मुश्किल है, एंड हु इज एबल टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द सोल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. बट इफ समहाउ और अदर one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful. फिर भी अगर वो थोड़ा बहुत सोल के बारे में नॉलेज आ जाए, उसको समझ में आ जाए, तब भी उसका लाइफ सक्सेसफुल हो गया. मतलब कौन से दो चीज़ें डिफिकल्ट है? जिसको सोल के बारे में सब कुछ पता है, छोटा छोटा डिटेल्स एवरीथिंग वो अच्छे से समझ गया हो, ऐसा ढूंढ पाना इजीली मतलब इजी नहीं है. मिल तो जाएगा शायद, लेकिन इतना इजी नहीं है. एंड ये भी डिफ़िकल्ट है कि एक इंसान को हम ढूंढ पाए हुआ इज एक्चुअली डिराइव फुल बेनिफिट. सोल के बारे में नॉलेज भी है, एंड उसके ऊपर नॉलेज से उसने कुछ ना कुछ अच्छा एक्वायर भी किया हुआ है. ओके. But if somehow or other one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful. अगर सोल के बारे में थोड़ा सा भी पता चले तो लाइफ सक्सेसफुल हो गई. The easiest process for understanding the subject matter of self, however, is to accept the statements of Bhagavad Gita spoken by the greatest authority Lord Krishna. Easiest way आप सोल के बारे में या सेल्फ के बारे में, अपने बारे में जान सकते हो अगर आपने भगवद गीता जो लॉर्ड कृष्णा ने खुद ही बोला था उसको अगर सही से अगर आप पढ़ोगे, उसके थ्योरीज को अच्छे से समझोगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशंस अगर आपको मिल जाएंगे, तो आपको अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, अपने अंदर जो सोल है, जो शक्ति है, उसके बारे में, खुद के बारे में जानना भी बहुत कुछ है. जैसे आप अगर खुद के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपको अपने बारे में बहुत सारी नए नए चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेगी जो शायद आपको आज से कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले तक भी नहीं पता थी. आप अपने अंदर मिरेकल्स को फाइंड कर पाओगे. मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ. इसमें आपको खुद के बारे में अच्छे पॉइंट्स है, सोचना, लिखना, खुद को ग्रेटिट्यूड देना. देखिए सब जगह पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मानते हैं उनको सिखाया जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड गीता को सिमिलर तरीके से देखा जाता है ना बहुत सारी जगह. तो आप देखोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह में सिखाया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो. कभी ये चीज़ नहीं बोला जाता, ज़्यादातर क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि अवॉइड किया जाता है कि आप खुद को भी तो ग्रेटफुल हो, खुद को भी तो ग्रेटिट्यूड दो कि आप इतना दूर आए. यू हैव फॉट योर बैटल्स अलोन, यू हैव डन ऑल दी वर्क. आपको
मिला होगा बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, या बहुत सारे लोग ने मदद किया होगा, या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आई होगी, बट करना तो आपको ही था ना। एग्ज़ाम में जाके आपको ही लिखना था। अगर आपको नया कपड़ा मिला तो उसको पहनना आपको ही था, तभी कोई लोग तारीफ़ किए होंगे। खुद को मेंटेन आपको ही करना है। आपका स्किन अच्छा बन गया तो उसमें आपको ही टेक केयर करना है। आपने अच्छे मार्क्स लाए तो आपको ही टेक केयर करना है। सो यू हैव टू परफॉर्म एज वेल। सो गिव अ ग्रेटिट्यूड टू योर सेल्फ। जितना आप खुद को ग्रेटिट्यूड बोलोगे, खुद को थैंक्स बोलोगे, खुद के लिए खुश होगे, उतना आपको खुद के अंदर और भी चीज़ें अपने बारे में पता चलेगी जो कि शायद आपको पहले पता नहीं थी। एंड यू विल नो अबाउट योर सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ विल बी ऑल्सो ईजियर। खुद के बारे में जितना आप जान पाओगे उतना ही दुनिया के बारे में भी जानना ईजी हो जाएगा। But it also requires a great deal of penance and sacrifice either in the life or in the previous ones before one is able to accept Krishna as the supreme personality of Godhead. Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way. तो कृष्णा के पास अगर आप पूरा डिवोटेड कर दोगे, खुद को समर्पित कर दोगे, तो या भगवान के पास कृष्णा ही मानना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जिसके लिए भी कंफर्टेबल हो। जैसे मैं बचपन से महादेव की भक्त रह चुकी हूँ, मैं हाल ही में कृष्ण भगवान का भी भक्त बनी हूँ। बट जिस किसी फॉर्म में आप कंफर्टेबल हो, उस किसी फॉर्म को, जिस किसी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उस किसी फॉर्म में आप अपने जो डिवाइन फोर्सेस है उनके पास आप ये बोल सकते हो कि मैं खुद को आपके प्रति डिवोट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे आप गाइड करें। आप देखिएगा आप हमेशा प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, लेकिन आपको यू हैव टू आस्क फॉर इट, देन ओनली यू बिलीव एंड यू रिसीव इट, राइट। जो मैनिफेस्टेशन का भी रूल है, यू हैव टू आस्क फॉर इट फ्रॉम गॉड कि मुझे आप प्रोटेक्शन करते हो या करो, या ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन या कमांड जैसा ही आप बोल सकते हैं। इट्स नॉट इन अ रूड वे, इन अ पोलाइट वे, एंड देन यू रिसीव इट एज वेल। यू विल सी कि आप प्रोटेक्टेड रहते हो, आप गाइडेड रहते हो एंड ब्लेस्ड रहते हो, एंड आपको महसूस होगा दैट यू आर अ ब्लेस्ड सोल। हमेशा बोलते रहिए, आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई एम सुपर लकी, आई एम सुपर लकी, आई एम सुपर लकी, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, एंड आई एम नोइंग मोर एंड मोर मिरेक्युलस स्टफ अबाउट माई सेल्फ। हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, अपने जिस किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। मैं बंगाली हूँ तो मैं बंगाली में इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। আমি অনেক ভাগ্যশালী, আমি অনেক ভাগ্যশালী, আমি অনেক ভাগ্যশালী, আমার সাথে সবসময় ভালো জিনিস হয়, আমি নিজেকে পুরো অ্যাকসেপ্ট করি, আমি নিজের ব্যাপারে ভালো ভালো জিনিস জানতে পারছি এবং আমি তার জন্য অনেক গ্রেটফুল, অনেক মানে খুশি। ओके हिंदी में बोल सकते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे हमेशा अपने बारे में अच्छी चीज़ें जो है वो पता चलती रहती है, मैं अपने गलतियों को भी एक्सेप्ट करती हूँ एंड उसको सुधारती रहती हूँ, मैं बहुत ही अच्छी आत्मा हूँ एंड ईश्वर द्वारा मैं प्रोटेक्टेड रहती हूँ, गाइडेड रहती हूँ एंड हमेशा मैं ब्लेस्ड रहती हूँ, मैं बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हूँ, मैं बहुत ही खुश रहती हूँ हमेशा। इस तरीके से आप अपने लिए अफर्मेशंस रोज़ बोलते रहिए, सुबह शाम, जिस टाइम भी आपको याद है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रात को सोने जाने से पहले करना ही पड़ेगा। एक दिन मिस हो गया तो पैनिक हो गया, अरे मिस हो गया था, रात में नींद खुल गई, अरे बोलना नहीं याद था, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी याद आए तब बोलते रहिए। बस ज़िंदगी तो पूरा ही है ना, नींद कभी भी आ सकती है। अभी मुझे नींद आ रही है, इस गीता के बाद शायद मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँ, तो कभी भी नींद आ सकती है, कभी भी उठ सकते हो, कभी भी खाना खा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि रात के टाइम एंड दिन के टाइम वो सोना एंड उठना वो उसी टाइम पे ही होना होगा। एनी टाइम यू फील लाइक यू पुट अ ग्रेटिट्यूड अबाउट योर सेल्फ। चलते फिरते काम करते पूरी तो एक जर्नी है ना, उसमें कभी भी आपका बॉडी चाहता है रेस्ट लेना तो ले लेते हो। ऐसे रात दिन का कुछ नहीं है, किसी टाइम पे भी लगे ग्रेटिट्यूड करते रहो, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। यही तक था आज हमारा श्लोक 29। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी है, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें कवर की है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे श्लोक नंबर 30। तब तक के लिए हरे कृष्णा।